हाय गाइस, आज हम केपी के जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके पास फर्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम। कह रहे हैं कि आपके पास पोलिनोमियल जो है उसकी डिग्री जो है अगर n जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, यानी एक पोलिनोमियल है आपके पास और उस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो या तो 1 हो और या 1 से ग्रेटर हो, तो तभी आप रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आपके पास डिवाइड होगा x माइनस आर, ये दरअसल जनरल टर्म है, और एक आपके पास रिमाइंडर होगा जिसको हम डिनोट करते हैं r से। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपको मैं क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र का बता दूँ। ठीक है, ये आपके पास जो होता है ना, जो हम डिवाइड करते हैं और यहाँ पे जो हम लिखते हैं, ये दरअसल क्या होता है, क्वोशिएंट। ये आपके पास डिवाइज़र होता है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, और लास्ट में जो आपके पास रह जाता है या सम टाइम ज़ीरो भी आ जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, आपके पास है एक्सरसाइज 2.11, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कह रहे कि आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है। अब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में दरअसल आप डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं करते हो। ठीक है, आपके पास एक पोलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, डिवाइज़र भी गिवन होगा। आप लोगों ने पोलिनोमियल में x की जगह पुटिंग करनी है और आपके पास लास्ट में सोल्यूशन के बाद आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप बताओगे कि इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, 4 आया है। तो इसी वजह से जब भी आपको कहा जाए ना कि रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करें, तो आप लोगों ने बाय डिवीजन मेथड से नहीं करना, आप डायरेक्ट पुटिंग करोगे। आपके क्वेश्चन में डिवाइज़र भी होगा और पोलिनोमियल भी होगा। ठीक है, तो आप फिर पोलिनोमियल में पुटिंग करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा और वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास पोलिनोमियल भी है और ये पोलिनोमियल आप डिवाइड करोगे कौन से, किससे, x माइनस 1 से। ठीक है, और x माइनस 1 दरअसल आपके पास क्या है, डिवाइज़र है। कह रहे हैं कि इसका आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दोगे गिवन का, जिसमें आपने यहाँ पे शो करना है कि आपके पास पोलिनोमियल क्या है। तो पोलिनोमियल को हम p से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे p ऑफ x। x क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास जो ये पोलिनोमियल है ये वेरिएबल ऑफ x से डिनोटेड है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है। और वो आपके पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। ठीक है, आपके पास डिवाइज़र भी गिवन है और वो है x माइनस 1। ठीक है, टू फाइंड, आप इस पोलिनोमियल में दरअसल फाइंड क्या कर रहे हो, दरअसल आप इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो। तो आपने टू फाइंड में लिखना है कि रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब सोल्यूशन में आपके पास फर्स्ट स्टेप जो है, लेट द p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आपके पास डिवाइज़र जो है वो है x माइनस 1। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, आपके पास रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि डिवाइज़र का जो जनरल फॉर्म है ना वो है x माइनस आर, और x माइनस आर इज इक्वल्स टू आपके पास क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 1 है। क्लियर। अब यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास r जो है वो क्या आ गया, 1 आ गया। स्टेप 2 आपके पास जो है वो होगा, आपने r इक्वल्स टू 1, आपने पोलिनोमियल में r जो है ना, यानी इट्स मीन दैट कि x की जगह आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, किस में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। तो आपके पास आएगा p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 11। ठीक है, अगर आप 1 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर 1 ही आएगा। 8 1 ज़ा 8 माइनस 8 प्लस 11। तो आपके पास जब आप यहाँ पे 1 माइनस 8 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 7 प्लस 11। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास 4 आएगा, और ये 4 जो है आपका क्या है, ये आपका रिमाइंडर है इस पोलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। आपके पास गिवन जो है ये आपके पास पोलिनोमियल है, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। आपके पास डिवाइज़र जो है वो है x प्लस 3। ठीक है,
टू फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, आपने रिमाइंडर्स फाइंड करनी है, यानी आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। सबसे पहले आपने सोल्यूशन हेडिंग देनी है। स्टेप 1 आपके पास है कि आपके पास लेट पोलिनोमियल जो है वो है 2x³ + 7x² + 4x + 2। आपके पास डिवाइजर जो है वो है x + 3। क्लियर। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम आपके पास डिवाइजर जो है वो जनरल फॉर्म है x - r = आपके पास क्वेश्चन में जो डिवाइजर है ना वो है x + 3। ठीक है, x सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। आपके पास -r = 3 रह जाता है। अब मुझे जस्ट r चाहिए तो मैं अगर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 करूँगी ना तो ये प्लस हो जाएगा और 3 के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो दरअसल आपके पास r जो है वो -3 आ गया। स्टेप 2 आपके पास है जो आपने r फाइंड किया है ना, तो आपने पोलिनोमियल में x की जगह आपने पुट करना है -3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा p -3। ठीक है, 2 × -3 का क्यूब प्लस 7 × -3 का स्क्वायर एंड देन प्लस 4 × -3 एंड प्लस 2। ठीक है, अब अगर आप -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। मैंने आपको कहा था अगर पावर आपके पास ऑड में हो तो आपके पास जो आंसर है ना, अगर माइनस का साइन है तो आपके पास माइनस ही आएगा। ठीक है, इसी वजह यहाँ पे माइनस आया। दूसरी बात ये अगर आप माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो ना तो उससे आता है माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसी वजह से यहाँ पे माइनस आया हुआ है। ठीक है, प्लस 7 एज इट इज आ गया, -3 पावर क्या है 2। आप 3 को 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो उससे 9 आएगा, तो 3 × 3 = 9 आता है। अब इसके साथ माइनस का निशान भी है और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास पावर इवन में हो तो माइनस साइन जो है वो हमेशा आपको आंसर पॉजिटिव में ही देगा, इसी वजह से यहाँ पे प्लस आया हुआ है। क्लियर, यहाँ पे प्लस एज इट इज आएगा। 4 × -3, 4 × 3 = 12, माइनस प्लस माइनस ज़ा माइनस, तो यहाँ से -12 आता है एंड प्लस 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2 × -27 आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -52। ठीक है, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। 7 × 9 करोगे आपके पास 63 आएगा, माइनस प्लस माइनस ज़ा माइनस, -12 आएगा एंड प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने माइनस और माइनस के जो साइन है इन दोनों को ऐड किया हुआ है और इसको एज इट इज़ रहने दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास आया है 63 -66 एंड प्लस 2। जब मैंने इसको कैलकुलेटर से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो -1 आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 3x² + x - 200 डिवाइडेड बाय x - 4। आपने इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे गिवन का। गिवन आपके पास है पोलिनोमियल, आपके पास जो है वो है 3x² + x - 200। ठीक है, डिवाइजर आपके पास है x - 4। टू फाइंड, आप फाइंड क्या कर रहे हो, दरअसल हम इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करें तो रिमाइंडर = क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन हेडिंग दोगे आपके पास स्टेप 1 जो है ना p(x) पोलिनोमियल आपके पास है 3x² + x - 200। रिमाइंडर जो है वो जनरल जो है आपके पास है x - r। x - r = x - 4। x के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस माइनस के साथ आपके पास r जो है वो 4 आ जाता है। ठीक है, स्टेप 2 आपके पास है, आपके पास जो पोलिनोमियल p(x) है, x की जगह आप पुट करोगे 4 तो ये आएगा p(4) = 3। x की जगह आपने पुटिंग करनी है 4 तो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस x की जगह पुट करोगे 4 - 200 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 × 4 = 16, 3 × 16 + 4 - 200, 3 × 16 करोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास 48 आएगा। देन +4 - 200, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो इससे आएगा 52 - 200, इनको माइनस करोगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो आएगा -148। क्वेश्चन नंबर 4 है विदाउट परफॉर्मिंग अ डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन पोलिनोमियल आर गिवन। ठीक है, कह रहे कि आपको हमने पोलिनोमियल दिया हुआ है लेकिन आपने इस पोलिनोमियल में हमने आपको k वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आपने ये k खुद फाइंड करना है लेकिन डिवीजन मेथड से नहीं करना, रिमाइंडर थ्योरम से करना है जिसमें हम डिवीजन नहीं करते, हम पुटिंग के थ्रू आर रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 1। ठीक है, कह रहे कि आपके पास जो पोलिनोमियल है ना वो दरअसल एग्जैक्टली डिविजिबल है, डिवाइड होता है कब, जब आपके पास डिवाइजर x + 1 हो। तो आपके पास गिवन जो है ना वो है 2x³
माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, टू फाइंड आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के, आपने के वैल्यू फाइंड करनी है कि आपके पास के क्या होगा। सोल्यूशन आपके पास फर्स्ट स्टेप जो है पॉलिनोमियल आपके पास है 2x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3x प्लस 2। डिवाइज़र आपको गिवन है क्वेश्चन में। हमारे पास जनरल जो डिवाइज़र शो हम करते हैं सिंबल जो है वो है x माइनस आर। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन में डिवाइज़र क्या है, x प्लस 1 है, x कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास माइनस आर इज इक्वल्स टू 1 रह जाता है। मुझे जस्ट r चाहिए तो मैं -1 ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास r इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास जो है ना वो है कि x माइनस इंटू -1, यानी माइनस इंटू माइनस से क्या आता है, प्लस आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है x इंटू -1, तो आपके पास r जो है वो आएगा -1। तो आपकी मर्जी, अगर आप इससे करना चाहो या ये वाला मेथड अप्लाई करना चाहो, दोनों ठीक है। ठीक है, आपके स्टेप 2 आपके पास है कि आपने जो r फाइंड किया हुआ है ना, तो आपने पोलिनोमियल में x की जगह -1 पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा p इंटू -1 इक्वल्स टू 2 -1 का क्यूब माइनस के -1 का स्क्वेयर माइनस 2k -1 प्लस 3 -1 एंड प्लस 2। ठीक है, -1 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो उससे आंसर माइनस आएगा, तो ये आ गया -2 माइनस के अपनी जगह पे -1 का स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 2k प्लस माइनस -3 एंड प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने k को k के साथ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए ना, अगर मैं -3 प्लस 2 माइनस करूँगी तो इससे आपके पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, और ये -2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे है -1 प्लस 2, तो इससे आंसर जो है ना वो 1 आएगा, लेकिन साइन आप ग्रेटर का लगाओगे तो 2 ग्रेटर वैल्यू है, तो आपके पास k -1 -2 आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है ना, आपके पास आंसर जो है वो -3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम परफेक्ट डिवीजन दी रिमाइंडर्स, हमने परफेक्ट डिवीजन जो है ना उसका रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी के वैल्यू फाइंड करके वी मस्ट बी 0। तो आपने इस रिमाइंडर पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 लेना है, क्योंकि हमें के वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास आएगा 0 इज इक्वल्स टू के -3। जब आप -3 को शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो आपके पास के इक्वल्स टू 3। तो हमने के वैल्यू फाइंड कर लिया है कि आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, कहने के फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कि आपने a वैल्यू फाइंड करना है। हमने आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो डिविजिबल है, डिवाइड होता है किस पे, x -1 पे। ठीक है, गिवन आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ax -2। आपके बुक में जो है ना a बाय मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a आता है। ठीक है, टू फाइंड, आप फाइंड क्या कर रहे हो, दरअसल हमने a वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन स्टेप 1 आपके पास जो है वो है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ax -2। ठीक है, आपके पास डिवाइज़र जो है वो है x -1। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास डिवाइज़र जो है ना वो जनरल फॉर्म जो है वो है x -r इज इक्वल्स टू x -1। x के साथ कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास r जो है वो 1 आ जाता है। आप पोलिनोमियल में, अब हम पोलिनोमियल p ऑफ x में वैल्यू पुट करेंगे। आपके पास x जो है वो 1 आया है। ठीक है, तो आपने x की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ पे आएगा x की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब माइनस 4 x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस a1 -2। ठीक है, जब आप 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 1 आएगा। ये आपके पास -4 आएगा, ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आएगा प्लस a एंड देन -2। ठीक है, a को रहने दो और कांस्टेंट को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, मैंने पहले -4 -2 को किया हुआ है, तो इससे आता है -6 एंड +1 एज इट इज़ आ गया। -6 + 1 जब आप करोगे तो इससे आपके पास क्या आएगा, -5 आएगा। तो परफेक्ट डिवीजन, अगर आप रिमाइंडर फाइंड करते हो तो परफेक्ट डिवीजन के लिए आपके पास जो पोलिनोमियल है ना उसका 0 होना लाजमी है, जिसको हम 0 पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी जगह क्या लिख देना है, 0 इज इक्वल्स टू a -5। आपके पास a -5 जब आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे ना तो a आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है।